नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एडवेंचर के वीडियो में रॉब्लॉक्स के, जहाँ पे आप लोगों ने पहले देखा है कि मैंने दूध सेल करके ही क्यों ना हो या फिर क्रॉप सेल करके ही क्यों ना हो, मैंने बहुत अच्छा अर्निंग कर लिया था। लेकिन बात वो नहीं थी, डे 10 में भी मेरे अर्निंग जो थे वो कम पड़ रहे थे कभी-कभी। इसके साथ ही डे 20 पे हम करेंगे अपने फार्म का अपग्रेड और अपने फार्म को बड़ा करेंगे थोड़ा-सा और बनाएँगे एक केक फैक्ट्री। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो को। डे 11 स्टार्ट हो जाता है और मैं जो कैबेज सीड पड़े रहते हैं अपने, उनको सीडर पे लोड कर देता हूँ और करके अपने फार्म को कल्टीवेट करना स्टार्ट करता हूँ पहले। कल्टीवेशन प्रोसेस ख़त्म होने के बाद हम सीड लगाना स्टार्ट कर देते हैं अपने फार्म में। और उसके बाद मैं दूसरे बंदे से काम लेता हूँ, जहाँ पे उसने मेरे को सीडिंग का ही काम दिया था, तो उसके फार्म में भी मैं सीडिंग कर देता हूँ। उसके फार्म में सीड लगाने के बाद उसने मेरे को 3 कैबेज के सीड्स दिए जो बहुत अच्छे थे, और इन्हें लेकर मैं आता हूँ शॉप में। जहाँ पे मैं एक सीडर बाई करने के लिए आता हूँ, जो बाई नहीं होता है उसके लिए मेरे को एक ट्रैक्टर चाहिए होता है, तो मैं एक ट्रैक्टर परचेज़ करता हूँ, एक एवरेज सा ट्रैक्टर, और सीडर बाई करके सीड को इसके अंदर डाल देता हूँ। उसके बाद हम अपने फार्म में अपने सीड्स जो थे वो लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और कैबेज सीड्स को प्लांट करने के बाद भी ये अभी तक उगते नहीं हैं, जहाँ पे अपनी डे 12 भी हो गई थी, लेकिन डे 12 में भी अपने सीड्स उगे नहीं थे, तो अपन कुछ और काम करने चले जाते हैं। गाइज़, मैं सोच ही रहा था कि अपने पास ज़्यादा प्रॉफिट करने का कुछ नहीं है, उसके लिए मैं केक फार्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे इन सबको मैं डिलीट करने के बाद एक फेंस लगाना स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पे अपन काउस को रखेंगे। एक हाउस लेने का सोचता हूँ जो कि बर्न हाउस है। बर्न हाउस से अपन दूध निकालते हैं, और ये लगाने का तो सोचता हूँ, लेकिन अपने पास उतने पैसे नहीं थे, तो अभी के लिए इस काम को छोड़ ही देते हैं। इसके बाद मैं सोचता हूँ कि कुछ एग बॉक्सेस को सेल करते हैं, जहाँ पे अपन 6 एग बॉक्स को अपने ट्रक में लोड करके चल देते हैं सेलिंग पॉइंट में, जहाँ पे मैं 6 एग बॉक्सेस को सेल करता हूँ और मेरे को $32,000 का इनकम होता है। और मैं यहाँ पे एनिमल ट्रॉलर भी लेके आया था, जो अंदर डाल के कुछ एनिमल भी मैं परचेज़ कर लेता हूँ। इसके बाद मैं अपने फार्म में आके एनिमल्स को अंदर छोड़ देता हूँ। इसके साथ साथ ही अपने कैबेजेस भी उग चुके थे, जहाँ पे मैं कैबेजेस को हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ और ट्रॉलर में लोड करके चल देता हूँ सेलिंग पॉइंट में। अभी सेलिंग पॉइंट्स में अच्छे वैल्यू नहीं मिल रहा था कैबेजेस के, तो मैं वापस आ जाता हूँ और एक बंदे के साथ दोस्ती करता हूँ जो मुझे प्रोवाइड करेंगे वीट। वीट से बनता है केक, जिससे अपन अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, जो अपन डील करने के बाद अपने खेत में आ जाते हैं। और इसके साथ साथ ही हो जाता है अपना डे 13। डे 13 के सुबह ही अपन अपने चिकन कूप्स के हाउस क्लीन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनसे ये ज़्यादा अंडा दे। और उसके बाद कैबेजेस के वैल्यू देखते हैं। कैबेज के वैल्यू बहुत ही अच्छा था, तो मैं सबको निकाल के अभी कैबेज सेल करने चला जाता हूँ। कैबेज सेल करने के बाद मेरे को अराउंड $69,000 मिला, जो उतना ज़्यादा अच्छा अर्निंग नहीं है, अराउंड 10,000 ज़्यादा मिला मेरे को। इसके साथ ही मैं जिस बंदे के फार्म में काम करता था, वो बंदा भी मुझे बुला रहा था, तो मैं भी उसके फार्म में चला जाता हूँ। उस बंदे के फार्म में काम करने के बाद मैं अपना बड़ा ट्रेलर जो था, जहाँ पे 150 कैबेजेस पड़े थे, वो लेके आ जाता हूँ और सेलिंग पॉइंट में उनको सेल कर देता हूँ, जो अराउंड मुझे $2,19,000 प्रोवाइड किया, जो काफ़ी अच्छे अमाउंट है। और उसके बाद मैं वापस से कैबेज के सीड लेके चल देता हूँ अपने फार्म में। यहाँ से डे 14 की सुबह स्टार्ट होती है। मैं सोचता हूँ अपने फार्म के कुछ काम्स कर लिए जाए। मैं अपने चिकन्स को मूव कर रहा था, जहाँ से कुछ चिकन्स खो जाते हैं, जो कि अपना लॉस हो जाता है। इसके बाद मैं चिकन्स के हाउस भी लगाना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। और इसके बाद हो जाता है डे 14 के सुबह, जहाँ पे मैं कुछ और सोचता हूँ। डे 14 में ही अपन आ जाते हैं एनिमल स्टोर पे, बिकॉज आवर चिकन्स आर लॉस्ट। मैं कुछ चिकन्स और एक काऊ बाई कर लेता हूँ, जो कि 13K का पड़ता है। $13,000 देने के बाद मैं कुछ फूड भी ले लेता हूँ इनके, और लेके आ जाता हूँ अपने फार्म में। और एनिमल्स को अंदर फ्री करने के बाद मैं और एक काऊ लेने के लिए चला जाता हूँ फिर से स्टोर में, क्योंकि काऊ जो है वो अपने को बार बार चाहिए होगा, मतलब ज़्यादा चाहिए होगा, लेकिन अपन एक एनिमल के इसको क्या बोलते हैं, ये ट्रॉलर में एक ही काऊ को फिट कर सकता है। तो इसलिए मैं वापस से चला जाता हूँ काऊ लेने के लिए। और काऊ परचेज़ करने के बाद अपन फिर से वापस आ जाते हैं अपने फार्म में, जहाँ पर मैं इसको भी फ्री कर देता हूँ अंदर। इसके बाद जब मैं एनिमल्स को चेक करता हूँ, तब अपने पास 19 चिकन थे और 2 काऊ थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मैं जिस बंदे से डील किया था, उस बंदे का टूल्स लेके आ जाता हूँ, जो कि लेवल 2 का टूल्स थे,
जिनसे मैं अपने फार्म मतलब फ़ील्ड को तैयार करना स्टार्ट कर देता हूँ। और तैयार करने के बाद हो जाती है अपनी डे 15, जहाँ पे मैं कैबेजेस को फिर से सीडिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। सो इसके बाद मैं सोचता हूँ ज़्यादा इन्वेस्ट ना करके एक छोटा-सा इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे मैं एक छोटा-सा बर्न अभी के लिए परचेज़ कर लेता हूँ फॉर मिल्क सेलिंग। और मैं एक मिल्क वैन भी परचेज़ करता हूँ, जिसको रिकॉर्ड करना मैं भूल जाता हूँ। और इसके बाद डे 16 हो जाता है, जहाँ पे मैं सारे काउज़ को बर्न के अंदर बुलाता हूँ। सो यहाँ पे हो जाती है मुझसे एक गलती, जहाँ पे मैं काउज़ का मिल्क निकालता हूँ और ये स्पॉइल मिल्क निकालता है। बाद में मैं पता करता हूँ कि मेरा जो काउज़ है वो भूखे थे, जिसकी वजह से मेरा मिल्क स्पॉइल हो गया। सो हम स्पॉइल मिल्क को भी सेल कर सकते हैं, तो मैं स्पॉइल मिल्क को लोड करके चल देता हूँ सेलिंग पॉइंट में और इनको सेल कर देता हूँ। सो इसके बाद रात में थोड़े से कैबेजेस उगे थे, तो मैं उनको सेल करने के बाद ये जो मीडियम एनिमल ट्रॉलर है वो बाई कर लेता हूँ। सो इसके बाद हो जाता है डे 17, जहाँ पे मैं एनिमल ट्रॉलर पे लेके आता हूँ 2 काउज़ और उनको अंदर छोड़ देता हूँ, फ्री कर देता हूँ काऊ वाले सेक्शन में। और उसके बाद मैं बर्न का डोर भी ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ करके मैं वापस से अपने काउज़ को अंदर बुलाता हूँ और एक बार चेक करते हैं कि अपन का मिल्क जो ठीक-ठाक मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये लोग सही मिल्क दिए इस बार, फ्री रेंज मिल्क दिए, स्पॉइल मिल्क नहीं दिए, ये अच्छी बात है। और इसके बाद मैं फटाफट मिल्क को ट्रक के अंदर लोड करना स्टार्ट कर देता हूँ। और सारी मिल्क लोड करने के बाद मैं देखा कैबेज की वैल्यूज़ अच्छे दे रहे थे, तो मैं सेल कर दिए, जहाँ पे मेरे बस 10 के वापस से 10 के डॉलर्स इनकम हो गए। इसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ अपने फार्म में और इसके बाद मैं फार्म में आके अपना केक फैक्ट्री को परचेज़ करता हूँ, जो कि मुझे कॉस्ट करा अराउंड $45,000 का। और ओवन भी बनाना था एक, जो कि मैं अभी तक नहीं बना पाया। और मैं यहाँ पे रोड बिल्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि देखने में अच्छा लगे। और इसके बाद हो जाता है अपना रोड भी रेडी। और इसके बाद अपना फार्म देखने में लग रहा था कुछ ऐसा। मैं रोड लगाने के बाद यहाँ पे केक फैक्ट्री को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ताकि रोड से ही अपना फार्म काम करना स्टार्ट कर दे। और इसके बाद भी मेरे पास कुछ पैसे बचे थे, मैं यहाँ पे फटाफट लाइट्स लगा देता हूँ, जिनसे अपना थोड़ा और भी प्रोग्रेस आगे बढ़ जाता है। सो सारे काम डन करने के बाद अपना फार्म लग रहा था कुछ ऐसा, पूरा बढ़िया लग रहा था लाइट से। सो इसके बाद हो जाता है डे 18 की सुबह में इसको लोड करता हूँ फैक्ट्री में, केक फैक्ट्री में। लोड करने के बाद वो जो गेम में अपना दोस्त बना था, उसका नाम है आयनो, उसको मैं बोल देता हूँ कि व्हीट लेके आ जा, अभी टाइम है, व्हीट को भी लोड कर लेते हैं। लेकिन वो हो जाता है वहाँ पे AFK और मुझे ही जाके उसके फार्म से व्हीट लेके आना पड़ता है और आके फैक्ट्री में लोड करना पड़ता है। बस अब फैक्ट्री में सिर्फ मिल्क लोड करना ही बाकी है, लेकिन अभी तक उतना मिल्क हुआ नहीं है, तो मैं कैबेज सीड्स लगाता हूँ। और यहाँ पे शायद कोई बंदा आ रहा था, जिसकी वजह से गेम पूरा लैग हो गया था। सो यहाँ पे कभी-कभी होता है कि कोई बंदा आए, एक्सपेंसिव बंदा जिसके पास बहुत बड़ा फार्म है, तो ये ऐसे लैग होता है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ी बहुत देर बाद ही ठीक हो जाता है, जैसे कि मेरा ठीक हो गया। इसके बाद मैं ट्रक पे एग लोड करता हूँ और लोड करके चल देता हूँ उसके बेचने के लिए। और यहाँ पे जब मैं सेलिंग पॉइंट्स पे पहुँचा, तब बहुत अच्छा था वैल्यू, मेरे को $7,000 मिला, क्योंकि वो मैं अपने दोस्त को, मतलब सॉरी दोस्त बोल रहा हूँ, वो जो दोस्त बना था आयनो, उसको वाइट लिस्ट पे रखा था, उसको निकालना चाहिए था यार, थोड़ा और पैसा मिल जाता। तो छोड़ो कोई नहीं। तो सो इसके बाद ही रात हो जाता है, जहाँ पे मैं अपने फ्री रेंज मिल्क को केक फैक्ट्री में डिपॉज़िट कर देता हूँ और जो बचा मिल्क रहता है उनको मैं सेल करने के लिए सेलिंग पॉइंट में चला जाता हूँ। सो डे 19 की सुबह मैं पहुँच जाता हूँ फ्री रेंज मिल्क को लेके सेलिंग पॉइंट में, जहाँ पे फ्री रेंज मिल्क का वैल्यू बहुत ही हाई रहता है। और मैं यहाँ पे मिल्क पॉइंट में एक्चुअली गाड़ी घुसाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और घुसाने के बाद यहाँ पे बहुत अच्छी वैल्यू मिली, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग हो गई। सो इसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने वापस अपने फार्म में। सो इसके बाद मैंने देखा कि अपने पास रेगुलर मिल्क भी कुछ पड़े हैं, तो अपन इसको भी सेल कर देते हैं। सो रेगुलर मिल्क को सेल करने के बाद मैं आ जाता हूँ कैबेज लेके, क्योंकि कैबेज का वैल्यू बहुत ज़्यादा था, तो मैं ये $66,000 पे इसको बेच देता हूँ। सो इसके बाद मैं फार्म में वापस आके एक ओवन बाई करता हूँ, जो कि अराउंड कॉस्ट करता है $35,000 का। और यहाँ पे ट्रक लगा के मैं केक बनाना शुरू करता हूँ। सो इसके बाद लगभग 3 लीवर को डाउन करने के बाद अपनी केक बटर बन जाता है, और इसके बाद हम गाड़ी से केक बटर को ट्रांसफ़र करके ओवन में डाल देते हैं। सो इसके बाद केक को ट्रक में लोड करके हम चले जाते हैं सेलिंग पॉइंट में, जहाँ पे केक का दाम ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ देखने के लिए कि कितना मिलता है, और यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा था तो मैं बेच देता हूँ।
और बेच के आ जाता हूँ कि व्हीकल स्टोर में, जहाँ पे मैं कुछ चीज़ें परचेस करता हूँ। सो इसके बाद मैंने एक ट्रैक्टर बाई किया लेवल 3 का, इसके बाद हार्वेस्टर भी लिया और एक प्लॉ भी लिया जो कि लेवल 3 का था। सो इसके बाद मैं एक बंदे के फार्म से जा ही रहा था जिसका नाम था रिप ब्रो। फिर मैंने देखा कि इसका फार्म बड़ा है, तो फिर मैं काम मांगता हूँ और ये सक्सेसफुली मुझे दे भी देता है, जो कि था दूध का और हनी का। और इसके काम ख़त्म करने के बाद डे 21 में ये मुझे पेमेंट भी कर देता है, जहाँ पे मेरी अर्निंग होता है $2,14,000 का, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट था और मैं सारे लेवल 3 की चीज़ें बाय भी कर सकता था। तो इसके बाद मैं सक्सेसफुली गाय का ऑटो फीडर ले ही लेता हूँ, जो कि 30K का था और मेरे पास उतना भी पैसे नहीं थे, तो मैं ये बाई कर लेता हूँ और यहाँ पे गाय की खाने की और एक प्लेट लगा देता हूँ, मतलब फीडर लगा देता हूँ। सो इसके बाद मैं एक बर्न भी ले ही लेता हूँ, जो कि अराउंड कॉस्ट करे मेरे को $50,000 to $60,000 का, जो वर्थ इट भी है एक्चुअली, क्योंकि ये दूध निकाल के ट्रक में लोड करना बहुत मुश्किल है। इससे मेरा ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। सो अभी जो सुबह होने वाली है वहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज़ होने वाली है, एक गेम के सर्वर में, जहाँ पे हार्डली 7 बंदे या 6 बंदे रहते हैं, वहाँ पे अपने सारे दोस्त आ जाएंगे। अब ये 5-6 बंदे अपन खेलेंगे एक साथ, देखना तुम। और ये दोस्त मेरे कोई जाने पहचाने नहीं है, ये मेरे को बस गेम में मिले थे, इसी गेम पे, जो कि जिगरी यार बन गए मेरे। और इसके बाद मैं, रिब्रो और आयन मिलके एग लोड करते हैं फार्म में, और एग लोड करने के बाद हम बटर भी लोड करते हैं ओवन में। एंड इसके बाद मैं आयन मिलके विराट की कुछ मदद कर देते हैं फार्म में, जिससे हम लोगों को थोड़ा और पैसा मिल जाए, बिकॉज़ हम लोगों के जो केक्स हैं वो बनने में अभी तक बहुत टाइम लेंगे। सो इसके बाद डे 23 हो जाती है, जहाँ पे मैं और एक दोस्त की मदद कर रहा था, जिसने मुझे पेड़ काटने के लिए और कल्टीवेट के लिए, सो इतने से काम के लिए वो मुझे $1,50,000 दे देता है, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट था। और मैं खुशी खुशी लेके अपने फार्म में आ जाता हूँ। और फार्म में आके मैं लगातार केक सेल करते करते 7,12,000 इकट्ठा कर लिया था, जो कि अपने फार्म को डेकोरेट करने के बहुत काम आएगा, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। सो इसके बाद मैं कैबेज और वीट भी अपने फार्म में लगा देता हूँ, क्योंकि वीट के बिना केक बनाना बहुत मुश्किल है और केक बनाने के लिए बहुत सारा वीट चाहिए होता है। सो इसके बाद कैबेज उगने में तो बहुत टाइम बचा ही था और मेरे पास पैसे भी थे अराउंड $7 लाख। तो मैं सोचता हूँ अपने फार्म को क्यों ना थोड़ा डेकोरेट किया जाए, और यहाँ से डेकोरेटिंग स्टार्ट करता हूँ और आपसे मिलता हूँ डेकोरेटिंग ख़त्म होने के बाद। सो गाइस, डेकोरेटिंग करते करते अपनी डे हो गई 26, लेकिन मैं मेन फुटेज निकालना भूल गया जो आपको दिखाना था, तो वो दिखाऊंगा मैं डे 30 पे कि आखिर अपना फार्म दिखा कैसा। सो यहाँ पे मैं कुछ केराकिन की हेल्प कर देता हूँ, लेकिन 2 लोग मिलकर यहाँ पे करना थोड़ा मुश्किल हो गया था, तो मैं आयनो को भी बुला लेता हूँ कि भाई तू भी मदद कर दे। सो केराकिन और आयनो जो था वो पेड़ काट रहे थे और मैं पेड़ को ट्रक में लोड कर रहा था। तो इसके बाद हम चल देते हैं अपने फार्म में, और यहाँ पे मुझे खबर मिलती है कि अपना जो कैबेज है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, अभी बेच देने का है। तो मैं क्रॉप्स को लेके चला जाता हूँ बेचने के लिए, और उसके बाद मैं केक्स को ही बेच देता हूँ। सो मैं यहाँ पे रील देख रहा था इंस्टाग्राम पे, और रील देखते देखते केक हो जाती है ग्रीन, डे हो जाती है 27, और मैं फटाफट आके इसको बेच देता हूँ। और आयन का भी थोड़ा पेमेंट ड्यू था, तो मैं केक बेच के उसका 20 की पेमेंट कर देता हूँ, जहाँ पे मुझे टोटल मिलने वाले थे टोटल $90,000, और यहाँ पे 60K मिल गए, मतलब $60,000 मिल गया मुझे, जो काफ़ी है अभी के लिए। और इसके बाद मैं और एक केक का ट्रक ले आता हूँ और आके बेच देता हूँ, जो कि अराउंड मेरे को $56,000 में मिल गया, जो कि बहुत बढ़िया था। सो इसके बाद मैं अपने जो $6 लाख कमाए थे वो इस ट्रक में पूरा ख़त्म कर देता हूँ, और ख़त्म करने के बाद मेरे पास पैसा ही नहीं बचता इसको कलर करने के लिए। तो इसके बाद मैं घर आ जाता हूँ, मतलब सॉरी फार्म में आ जाता हूँ। और फार्म में आने के बाद केक फैक्ट्री के पास वाले साइड पे मैं देख रहा था बहुत अंधेरा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा रोड और लाइट बनाने की कोशिश करता हूँ, और ये करते करते एक नया दिन हो जाता है। और मैं सोचता हूँ कि ये ये जो बर्न है इसको यहाँ पे लगाने का है रोड के साइड में, तो ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा, और ये मैं कर भी देता हूँ एक्चुअली। सो देखो, आप अगर ऐसे कुछ बड़े फार्म को मूव कर रहे हो तो
तो याद रखना कि जो गाय है उनको आप अंदर ही रख दो, क्योंकि अगर आप अंदर नहीं रखोगे और मूव कर दोगे तो अपनी गाय खोने के चांसेस रह जाती है। क्योंकि मेरे पहले खो गए थे, इसलिए मैं ये पहले बोल दिया तुम लोगों को ताकि गलतियाँ ना हो। सो यहाँ पे मैं अराउंड 30 मिनट से काम कर ही जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक रोड नहीं लगा पाया ये फार्म के जो मिल्क जाता है ना यहाँ पे, ताकि रोड पे मैं ट्रक रख पाऊँ। ये अभी तक मैं बना नहीं पाया यार। फिर मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ अपने बर्न का ताकि थोड़ा कूल दिखे, और रोड कंप्लीट करते हैं अपन डे 29 में। सो इसके बाद डे 29 में बहुत एक बढ़िया चीज़ हुआ, जहाँ पे अपन 3 दिन से विराट के फार्म में काम कर रहे थे। विराट ने थोड़ी ही देर पहले मुझे 150 का चॉकलेट मिल्क सेल करने को दिया, जो मैं सेल करके 1 मिलियन कमा लिया। सो ये बहुत अच्छी चीज़ थी, क्योंकि मैं और अयन ने बहुत मेहनत की थी उसके फार्म में, बहुत सारे काम किए थे, जिसका पैसा अभी मुझे मिल चुका है। और मैं जा रहा था कुछ लेवल 4 के इक्विपमेंट्स खरीदने, क्योंकि उससे मैं टाइल ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा। और यहाँ से अपना डे 29 का भी रात हो जाता है, मैं रात में सारी चीज़ें परचेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्टोर मैनेजर से बात करते करते मैं सारी चीज़ें देख लेता हूँ। सो सबसे पहले मैं बाई करता हूँ एक प्लॉ, जो कि था लेवल 3 का, 3 टाइल से प्लॉ करेगा। उसके बाद मैं बाई करता हूँ एक सीडर, और इसके बाद मैं बाई करता हूँ एक कल्टीवेटर, जो कि पड़े मुझे 4,50,000 का, मतलब $4,50,000 का। सो ये लेने के बाद मैं इन सबको पहले तो कलर करता हूँ, ग्रीन कलर करता हूँ, और इसके बाद मैं आ जाता हूँ वापस अपने फार्म में। तो मेरे दोस्तों, यही है वो दिन जिसके लिए तुम बहुत देर से वेट कर रहे थे, लेकिन अभी रात है तो मतलब सॉरी अभी सुबह है तो मैं दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ फार्म्स के काम कर लेता हूँ। और जब भी रात होता है तो मैं दिखाना स्टार्ट करता हूँ कि मैंने कितना किया। वही देखने के लिए तुम वेट कर रहे हो कि प्रोसेस कितना आगे गया है डे 30 तक। तो डे 30 तक हम बहुत आगे चले गए थे, फार्म को भी अच्छा खासा डेकोरेट कर लिए थे। इतना जल्दी इतना मैंने किसी को नहीं देखा भाई, इतना डेकोरेट करते। तो चलो एक फार्म का राइड हो जाए, शुरू करते हैं।